नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तिका की कविता गीत अगीत पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जन्म इनका सन 1908 सिमरिया गांव बिहार में हुआ। सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। इनके द्वारा लिखी गई रचना उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है ओज, अर्थात ये जोश की रचनाएं ही लिखते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि जो कुछ भी लिखते हैं वो देश और युग के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु में गीत का अनुभव किया है। कवि कहना चाहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, अर्थात नदी का पानी बहते हुए देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे नदी किसी के बिछड़ने से दुखी होकर बड़ी तेज़ी से यानी वेगवती अपने पूर्ण वेग के साथ बह रही है और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, और ऐसा लगता है कि बहते हुए वो अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उपलों यानी किनारों से कुछ कहते हुए आगे बढ़ जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। तभी नदी के किनारे पर उगा हुआ एक गुलाब का पौधा देखकर कवि को लगता है कि वह गुलाब चुपचाप खड़ा सब देख रहा है और मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वो पूरे संसार को बताता कि जब पतझड़ की ऋतु आई थी तब उसने क्या क्या सपने देखे थे। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गुलाब कहता है कि मैं भी पतझड़ के दिनों में देखे गए अपने सारे सपने लोगों को बताता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहते हैं कि गा गा कर निर्झरी यानी झरने बह रहे हैं और गुलाब मूक खड़ा, पाटल यानी गुलाब, मूक यानी चुपचाप किनारे पर खड़ा है। अब ऐसे में मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति द्वारा जो नहीं गाया जा रहा है वो अगीत सुंदर है, ये समझ पाना मेरे लिए अत्यंत मुश्किल है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। आगे कवि ने तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि तोता शुक उस घनी डाल पर बैठकर जो कि उसके खोते यानी घोंसले के ऊपर छाया देती है, गुनगुनाता है। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे सेती है, और उसी घोंसले में नीचे अपने पंखों को फुलाए हुए, अपने अंडों को अपने पंखों से ढके हुए मादा तोता अपने अंडों को सेह रही होती है। गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग बाण से छनकर। आगे कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है, पत्तों यानी पर्ण से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है यानी तोते के पंखों को छू लेती है, तो तोता गाना गाने लगता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। ऐसे में उस तोते का मधुर गान सुनकर भी उसकी मादा गाना चाहती तो है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में ही लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पाता। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। कवि आगे कहते हैं कि तोते का मीठा स्वर पूरे जंगल में गूंज रहा है और मादा तोती अत्यधिक मग्न है, खुशी से प्रसन्न है। बस वो ये सोच रही है कि मैं कुछ बताऊं, पर वो शब्दों को प्रकट नहीं कर पा रही है। अतः कवि कहते हैं कि मेरे द्वारा गाए जाने वाला गीत ज़्यादा सुंदर है या तोता और मादा तोती द्वारा प्रकट किए जाने वाला भाव। आगे कविता में कवि ने दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहा है कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है। आला यानी एक प्राचीन गीत, लोकगीत, सांझ यानी शाम के समय। कवि कहते हैं कि दो प्रेमी इस जंगल में रहते हैं, उनमें से जब एक प्रेमी शाम के समय एक लोकप्रिय गीत गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है।
तो उसकी पहली आवाज़ ही उसकी प्रेमिका को उसके घर से जंगल की तरफ खींच लाती है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की। तब उसकी प्रेमिका जंगल में आकर चोरी चोरी छिपकर उसके प्रेमी द्वारा गाए जाने वाले मीठे संगीत और गीत को सुनती है और सोचती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, कि मैं इनके गीत की कोई कड़ी क्यों नहीं बन सकती। विधना, हे भाग्य, हे ईश्वर, यूँ मन में गुनती है। यही सोचकर वो मन में बुनती रहती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। वह गाता यानी गाता तो प्रेमी है, पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। पर किसी ना किसी वेग यानी गति से प्रेमिका का हृदय अंदर ही अंदर प्रसन्न होता रहता है। ऐसे में ये सब देखकर कवि सोचते हैं कि मेरे द्वारा गाया जाने वाला गीत अधिक सुंदर है या वो अगीत जो प्रकृति द्वारा गाया जा रहा है, जिसमें कोई शब्द नहीं है। कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। यदि किसी प्रश्न को लेकर या किसी पंक्ति को लेकर कविता में आपको संदेह हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।